निश्चित करें कि जो आपकी पॉलिसी चल रही है, एक तो वो कंटिन्यूअसली चल रही हो, दूसरा जो पॉलिसी है उसमें कितने का सम एश्योर्ड लिया हुआ है। जैसे अगर आपने स्टॉक लिया हुआ था तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्चुअल स्टॉक होना चाहिए जो आपका बही खाता बोल रहा है, क्योंकि कल अगर क्लेम आएगा तो कंपनी आपसे जीएसटी चालान और सेल्स परचेज का डेटा लेगी, वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आपके पास एक्चुअल सामान कितना था। दूसरा, जब फर्नीचर की बात करें तो उसमें आपको एक छूट मिलती है, तो वो एक असेसमेंट कराती है कि अगर आपको फर्नीचर था, लेट से ये फर्नीचर है और जल के खाक हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद आपके पास तो बिल विल तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि वो जब आके चेक करता है कि भाई इतने का सामान था और आपसे कहता है कि असेसमेंट दो, तो आप अपने 2-3 वेंडरों से असेस करके देते हो कि भाई मेरे पास इतने का ये आज मैं ठीक कराने जाऊंगा तो फर्नीचर मेरा इतने का बनेगा। दूसरी सीख इससे ये मिलती है कि फर्नीचर आपने भले ही 10 साल पहले 40,000 का बनाया था, लेकिन आज अगर उसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए की सेम फर्नीचर बनाने की है, तो आपको एक्चुअल में 3 लाख ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि 3 लाख पे ही क्लेम सेटल होगा। क्योंकि अब जो पॉलिसी है उसमें ये लिखा गया है कि रीस्टेटमेंट वैल्यू जो आज के टाइम पे उसको रिपेयर करने की जो कॉस्ट होगी वो आपको मिलेगी, तो आपको जो सम एश्योर्ड लेना है पॉलिसी में वही लेना है। तीसरा पॉइंट, उसकी जो दुकान थी वो उसकी खुद की थी, अब वो पूरी की पूरी जल गई, तो उसमें क्या, जब उसने चेक करा तो देखा कि अब उसको तोड़ के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उतनी जान रही नहीं, जल गए थे, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। तो उसको लिए उसने कहा कि भाई ये टूट के दोबारा बनेगा, ये टिक नहीं पाएगा। तो अब सेम चीज उसने कर रखी थी, उसने अपनी दुकान में, हालांकि पॉलिसी तो थी नहीं, लेकिन उसमें उससे ये करना चाहिए था कि जो पॉलिसी थी वो उसमें आज की वैल्यू के हिसाब से बिल्डिंग, आज अगर 4,000 स्क्वायर फीट की बनाने की उसकी कॉस्ट है तो उसको उतनी ही लेनी चाहिए थी, उसी हिसाब से क्लेम सेटल करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए आप हमसे